आर्किमिडीज बहुत ही होशियार आदमी थे। पुराने जमाने के ग्रीस से वो एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जिनकी खोजें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। बहुत बहुत पहले पैदा हुए थे, लगभग 287 ईसा पूर्व में। वो बहुत ही तेज गणितज्ञ, आविष्कारक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की जो आज भी विज्ञान और गणित में उपयोग होते हैं। लोग आज भी उनकी कमाल की खोजों के लिए उन्हें याद करते हैं। उनकी खोजें इतनी महत्वपूर्ण थीं कि उन्होंने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उनकी सबसे मशहूर खोजों में से एक हुई जब वो नहा रहे थे। ये घटना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने देखा कि जब वो टब में गए तो पानी का लेवल ऊपर उठ गया। ये देखकर उन्हें एक अद्भुत विचार आया। इससे उन्हें कुछ सोचने को मिला। उन्होंने सोचा कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो वह पानी को विस्थापित करती है। उन्हें समझ आया कि चीजें पानी में जगह घेरती हैं जब उन्हें डुबाया जाता है। इस खोज ने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया। इस बात से वो टब से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत अपनी खोज को सबके साथ साझा करने का निर्णय लिया। अपनी खोज को लेकर वो बहुत खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की खोज की है। वो यहाँ तक कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर भागे। ये शब्द आज भी विज्ञान में प्रसिद्ध है। यूरेका का मतलब होता है मुझे मिल गया, ग्रीक भाषा में। ये शब्द उनकी खोज की खुशी को दर्शाते हैं। आर्किमिडीज की नहाते समय की खोज को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये सिद्धांत हमें समझने में मदद करता है कि चीजें पानी पर क्यों तैरती हैं। आर्किमिडीज की इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन के बारे में है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डूबी होती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है। उत्प्लावन ऊपर की ओर लगने वाला बल है जिससे चीजें पानी में तैरती हैं। यह बल उस तरल के वजन के बराबर होता है जिसे वस्तु विस्थापित करती है। सिद्धांत कहता है कि किसी चीज पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस चीज द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है। यह बल वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि क्यों कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं जबकि कुछ डूब जाती हैं। सोचो, आप एक रबर का बत्तख पानी के कटोरे में डालते हैं। क्या होता है? बत्तख पानी में तैरने लगता है। बत्तख कुछ पानी को हटा देता है। यह हटाया गया पानी बत्तख के आकार के बराबर होता है। हटाए गए पानी की मात्रा बत्तख के पानी के अंदर वाले हिस्से के बराबर होती है। यह विस्थापित पानी का वजन बत्तख पर लगने वाले उत्प्लावन बल को निर्धारित करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें बताता है कि बत्तख को ऊपर की ओर धकेलने वाला बल उत्प्लावन उतना ही होता है जितना बत्तख द्वारा हटाए गए पानी का वजन। यह बल बत्तख को तैरने में मदद करता है। अगर हटाए गए पानी का वजन बत्तख के वजन के बराबर या ज्यादा है तो बत्तख तैरेगा। अगर कम है तो बत्तख डूब जाएगा। इस प्रकार आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें उत्प्लावन के पीछे का विज्ञान समझाता है। हम उत्प्लावन बल निकालने के लिए एक सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। सूत्र है उत्प्लावन बल Fb बराबर है तरल पदार्थ का घनत्व RH गुणा हटाए गए तरल पदार्थ का आयतन V गुणा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G। अभी इस सूत्र के बारे में ज्यादा चिंता मत करो छोटे दोस्तों। बस इतना याद रखो कि यह हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि किसी चीज पर पानी में कितना ऊपर की ओर बल लग रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई चीज डूबेगी या तैरेगी। भाग 4 तैरते हुए जहाज और पनडुब्बियां। आर्किमिडीज की खोज व्यवहार में। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे हम उत्प्लावन बल के रूप में जानते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत सिर्फ किताबों में लिखी कोई थ्योरी नहीं है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे चारों ओर हर जगह लागू होता है। यह हमारे चारों तरफ है, चाहे वह समुद्र हो, नदी हो या फिर कोई तालाब। हर जगह हम इस सिद्धांत को काम करते हुए देख सकते हैं। यह बताता है कि भारी धातु से बने बड़े बड़े जहाज पानी पर कैसे तैरते हैं। जहाजों का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वे पानी को हटाकर उत्प्लावन बल पैदा कर सकें। जहाजों को बहुत सारा पानी हटाने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह डिजाइन उन्हें स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है जिससे वे सुरक्षित रूप से तैर सकें। वे इतना पानी हटाते हैं कि उनके खुद के वजन से ज्यादा उत्प्लावन बल पैदा हो। ये बल जहाज को पानी की सतह पर बनाए रखता है। यहाँ तक कि पनडुब्बियां भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल करती हैं। पनडुब्बियां पानी के नीचे और सतह पर दोनों जगह काम कर सकती हैं।
पनडुब्बियों में टैंक होते हैं जिन्हें पानी या हवा से भरा जा सकता है। ये टैंक पनडुब्बी की उत्प्लावन को नियंत्रित करते हैं। जब टैंक हवा से भरे होते हैं तो पनडुब्बी कम पानी हटाती है और तैरती है। ये उसे सतह पर बनाए रखता है। जब टैंक पानी से भरे होते हैं तो पनडुब्बी ज्यादा पानी हटाती है और डूब जाती है। ये उसे गहराई में जाने में मदद करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत भौतिकी का एक बुनियादी नियम है। ये बताता है कि चीजें पानी में कैसे व्यवहार करती हैं। ये सिद्धांत सिर्फ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझने से हमें नाव, पनडुब्बी और यहाँ तक कि गर्म हवा के गुब्बारे डिजाइन करने में मदद मिलती है। अगली बार जब आप किसी झील पर नाव तैरते हुए या आसमान में गुब्बारा उड़ते हुए देखें, तो आर्किमिडीज और उनकी नहाते समय की खोज को याद करें।